पुत्र राजा परीक्षित थे। परीक्षित के बाद उनके बेटे जन्मेजय राजा बने। एक दिन जन्मेजय व्यास जी के पास बैठे थे। बातों ही बातों में जन्मेजय ने कुछ नाराजगी से वेद व्यास जी से कहा कि आप समर्थ थे, भगवान कृष्ण थे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य जी, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महान लोग उपस्थित थे। फिर भी आप महाभारत के युद्ध को होने से नहीं रोक पाए और देखते ही देखते अपार जन धन की हानि हो गई। यदि मैं उस समय रहा होता तो अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को होने से बचा लेता। अहंकार से भरे जन्मेजय के शब्द सुनकर भी व्यास जी शांत रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका न करो। यह विधि द्वारा निश्चित था जो बदला नहीं जा सकता था। यदि ऐसा हो सकता तो श्री कृष्ण में ही इतनी सामर्थ्य थी कि वे युद्ध को रोक सकते थे। जन्मेजय अपनी बात पर अड़ा रहा। बोला, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो भविष्यवक्ता हैं। मेरे जीवन की होने वाली किसी भी होनी को बताइए, मैं उसे रोककर प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान निश्चित नहीं होता। व्यास जी ने कहा, पुत्र, यदि तू यही चाहता है तो सुन। कुछ वर्ष बाद तू काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाएगा। दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचेगा। वहां तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी जिसे तुम महलों में लाएगा और उससे विवाह करेगा। मैं तुमको मना करूंगा ये मत कर, लेकिन फिर भी तू यह सब करेगा। इसके बाद उस लड़की के कहने पर तू यज्ञ करेगा। मैं तुमको आज ही चेता कर कहता हूँ कि उस यज्ञ को तुम वृद्ध ब्राह्मणों से करवाना, लेकिन वह यज्ञ तुम युवा ब्राह्मणों से करवाओगे। और जन्मेजय ने हंसते हुए व्यास जी की बात काटते हुए कहा कि मैं आज के बाद काले घोड़े पर ही नहीं बैठूंगा, तो ये सब घटनाएं घटित ही नहीं होंगी। व्यास जी ने कहा, ये सब होगा, और अभी आगे भी सुन। उस यज्ञ में एक ऐसी घटना घटित होगी कि तुम उस रानी के कहने पर उन युवा ब्राह्मणों को प्राण दंड दोगे, जिससे तुम ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और तुझे कुष्ठ रोग होगा। तेरी मृत्यु का कारण भी यही बनेगा। इस घटनाक्रम को रोक सकते हो तो रोक लो। वेद व्यास जी की बात सुनकर जन्मेजय ने एहतियात वश शिकार पर जाना छोड़ दिया। परंतु जब होनी का समय आया तो उसे शिकार पर जाने की इच्छा बलवत हो गई। काला घोड़ा नहीं लूंगा, पर उस दिन उसे अस्तबल में काला घोड़ा ही मिला। तब उसने सोचा कि मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा, परंतु घोड़ा अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा की ओर ही चला गया। समुद्र तट पर पहुंचा। वहां पर उसने एक सुंदर स्त्री को देखा, उस पर मोहित हुआ। जन्मेजय ने सोचा कि इसे लेकर महल तो नहीं जाऊंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा। महलों में लाने के बाद उसके प्यार में पड़कर उससे विवाह भी कर लिया। फिर रानी के कहने से जन्मेजय द्वारा यज्ञ भी किया गया। उस यज्ञ में युवा ब्राह्मण ही रखे गए। किसी बात पर युवा ब्राह्मण रानी पर हंसने लगे। रानी क्रोधित हो गई और रानी के कहने पर राजा जन्मेजय ने उन्हें प्राण दंड देने की सजा दे दी। फलस्वरूप उन्हें कोढ़ हो गया। अब जन्मेजय घबरा गए। तुरंत व्यास जी के पास पहुंचे। अपने जीवन को बचाने के लिए प्रार्थना करने लगे। वेद व्यास जी ने कहा, एक अंतिम अवसर तेरे प्राण बचाने का देता हूँ। मैं तुझे महाभारत में हुई घटना का स्मरण करवाऊंगा, जिसे तुम श्रद्धा और विश्वास से सुनना है। इससे तेरा कोट मिलता जाएगा, परंतु यदि किसी भी प्रसंग पर तूने अविश्वास किया तो मैं महाभारत का प्रसंग रोक दूंगा और फिर मैं भी तेरे जीवन को नहीं बचा पाऊंगा। याद रखना, अब तेरे द्वारा यह अंतिम अवसर है। अब तक जन्मेजय को व्यास जी की बातों पर पूरा विश्वास हो चुका था, इसलिए वह पूरी श्रद्धा और विश्वास से कथा को स्मरण करने लगा। व्यास जी ने कथा आरंभ करी। जब भीम के बल के प्रसंग सुनाए, भीम ने हाथियों को सुंडों से पकड़कर उन्हें अंतरिक्ष में उछाल दिया। वे हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। तब जन्मेजय अपने आप को रोक नहीं पाया। बोल उठा कि ये कैसे संभव हो सकता है, मैं नहीं मानता। व्यास जी ने महाभारत का प्रसंग रोक दिया और कहा कि पुत्र, मैंने तुझे कितना समझाया कि अविश्वास मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाए, क्योंकि यह होनी द्वारा निश्चित था। फिर व्यास जी ने अपनी मंत्र शक्ति से आह्वान किया। हाथी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण नीचे गिरने लगे। तब व्यास जी ने कहा, यह मेरी बात का प्रमाण है।
जितनी मात्रा में जन्मेजय ने श्रद्धा विश्वास से कथा श्रवण की, उतनी मात्रा में कुष्ठ रोग से मुक्ति हुआ। परंतु एक बिंदु रह गया, वही उनकी मृत्यु का कारण बना। सार: पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनता है शरीर। कर्म हमारे हाथ में, लेकिन फल उसको हमारे हाथ में नहीं है। गीता के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा है, उठ खड़ा हो, अपने कार्य द्वारा यश प्राप्त कर। यह सब तेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तू तो केवल निमित्त है। होने को टाला नहीं जा सकता, लेकिन नेक कर्म व ईश्वर का नाम जप करने से होने के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अर्थात रोग आएंगे परंतु पीड़ा नहीं होगी। आई होप